तो आज हमारा यूनिट 1 में, ठीक है, सब ग्रुप पढ़ाना था। जैसे कि सब ग्रुप हमारे डिफाइन करना है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, सेट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक जो टॉपिक है वो बचा है मॉड्यूलस, ठीक है। हमने मॉड्यूलस देखा होगा, एडिशन और डिवीजन वाला इस तरह से। तो मॉड्यूलस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जो है सब ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले मैं स्टार्टिंग में रिवाइज करूँ तो G1 हमने पढ़ा था, ठीक है। जब G1 ही सिर्फ होता है तो उसे कहते हैं ग्रुपॉइड। जब G1 G2 प्रॉपर्टी अप्लाइड होती है तो उसे कहते हैं सेमी ग्रुप। जब G1 G2 G3 अप्लाइड हो तो उसे कहते हैं मोनोइड। अब G1 G2 G3 G4 चारों प्रॉपर्टी ऐड हो तो उसे कहते हैं ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप में हम अगर कम्यूटेटिव लॉ ऐड करें तो इसे कह देंगे एबेलियन। क्लियर है इतना? अब आप मुझे बताना कि G1 G2 G3 क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अभी हम जो आज का टॉपिक है सब ग्रुप, उसको डिफाइन करते हैं कि सब ग्रुप एक्चुअल में होता है क्या है, ठीक है। इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला, आज का जो पहला पार्ट है उसमें हम सब ग्रुप बताते हैं, ओके। तो सब ग्रुप होता है क्या है, ठीक है। अगर कोई H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड H कोई क्या है, सब ग्रुप है G का, और A बिलोंग्स टू H, देन मतलब कोई H को हमने क्या माना, सब ग्रुप माना G का, और A कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो आइडेंटिटी E इज़ द सेम एज आइडेंटिटी G। तो जो आइडेंटिटी होगी वो ग्रुप की सेम होगी, ठीक है। इसकी भी सेम होगी सब ग्रुप की, और उसकी ग्रुप की, और इन्वर्स भी सेम होगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ H इज सेम एज द इन्वर्स ऑफ G, ठीक हो गया। ये तो एक मेनली हल्का फुल्का आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सब ग्रुप होना क्या चाहिए, ओके। अब इसी के साथ जो है एक दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी और इन्वर्स के रिस्पेक्ट में तो हमने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट H, ठीक है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H है ऑफ अ ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। उसे G क्या कहते हैं, ग्रुप का सब ग्रुप कब होगा, जब कोई AB एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप H में, तो AB का मल्टीप्लिकेटिव क्या, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, AB बिलोंग्स टू H, ओके। और सेकंड क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर A बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में। एक एडिशन के रिस्पेक्ट में भी है, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप एक्चुअल में होता है क्या है, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या कहते हैं, ट्रैवल टू एवरी सब ग्रुप G ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, ऐसे ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 1 से ज़्यादा, उसे 2 सब ग्रुप विचार, तो उसके एटलीस्ट 2 सब ग्रुप तो होंगे, ठीक है। पहला होगा G इटसेल्फ, खुद में होना चाहिए। दूसरा E इज़ द ग्रुप, E क्या है, आइडेंटिटी अलोन, ठीक है। तो E इज़ द ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी, इज़ द ग्रुप। तो ये दोनों जब कंडीशन होंगी तो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा, क्लियर, मीन्स उसमें G और E दोनों आए तो इम्प्रॉपर होगा। अब इन दोनों के अलावा जो बचा, अदर देन दीज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप, क्लियर है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब ग्रुप, आई होप। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। पहला है ई सब ग्रुप इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोई भी सब ग्रुप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ सब ग्रुप, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सब ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकेंड देखते हैं, ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ G। ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो ग्रुप G के सब ग्रुप का, ठीक है। थर्ड, HO बी आ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप GO, देन वी राइट इज सिम्बोलिकली, ठीक है। मीन्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे सिम्बोलिकली, मीन्स ये दिखा रखा ना आपको कैची जैसा ये सिंबल, तो इसका मीनिंग होता है इज द सब ग्रुप ऑफ, ओके। फोर्थ है, इफ एनी सबसेट ऑफ द ग्रुप G इज अ ग्रुप फॉर एनी ऑपरेशन अदर देन द कंपोजिशन ऑफ G, देन इट इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है जी। अदर देन द कंपोजिशन ऑफ G, तो कंपोजिशन क्या होगा उसका अलग होगा, देन इट इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। अगर कंपोजिशन जो है उसका अलग होगा तो उसमें क्या कहते हैं, सब ग्रुप नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल को हम देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने सपोज माना है कि G क्या है, 1 1 का एक सेट है, ठीक है। मैंने बोला था ना कोई एनी सबसेट सेट इज़ अ पार्ट ऑफ G एडिशन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। पार्ट ऑफ G प्लस बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, ठीक है।
विच इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीप्लाई बट नॉट कंपोजिशन, एडिशन के लिए नहीं होता है, ठीक है। और बाइनरी बेसिक ग्रुप बट नॉट द पॉजिटिव, तो बेसिक ग्रुप है, सो इट इज़ नॉट द सब ग्रुप ऑफ G प्लस, ठीक है। अब 1 1 जो था मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन जो एडिशन के रिस्पेक्ट में है उसमें इसका सब ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। यही मैं समझा रही थी आपको कि मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में मतलब कंपोजिशन सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो 5th में आया था कि Z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Q प्लस, Z पता ही आपको इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। फिर Q प्लस R प्लस का सब ग्रुप होता है, Q डॉट R डॉट का सब ग्रुप होता है, Z इंटीजर्स होता है, Q रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, और Q रेशनल नंबर, R रियल नंबर हो गए, तो इतना आपको पता ही है। नेक्स्ट जो है वो है द इवन इंटीजर्स आर सब ग्रुप ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट ऑड इंटीजर 0 आर नॉट सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप रेशनल और इंटीजर्स एडिशन में, ठीक है। ओके, तो जो इसके आगे का पार्ट है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।